अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज़ अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ, और जैसे कि आप सब देख सकते हैं, अम्मा ने कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ा दुल्हन बनने का। पूरी तैयार हो गई हैं रब्बी अव्वल के नाम पे। तो आज यही तेन साड़े रे तो मेरे आज, दुल्हन तो बन आज हमारी रब्बी अव्वल स्पेशल एपिसोड नंबर 2 है ना अम्मा? हाँ जी हले बहुत आनी है ना। 2 और रहती है ना अभी? जी नहीं 2 रहती है अम्मा, अच्छा तो 2 या 3 रहती हैं। तीन है। खैर, लास्ट वीक लोगों ने बड़ा प्यार दिया, बहुत अच्छे कमेंट्स आए, लेकिन काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि अम्मा आप रो क्यों रही हैं, आपको रोता देख के हम भी रो रहे थे, आप इतनी इमोशनल क्यों हो जाती हैं, वो ड्रामे हैं, वो किरदार है, वो असली हकीकत नहीं है। लोगों ने बहुत इस बात का सवाल उठाया कि अम्मा इतना इमोशनल, अम्मा इतना रोती क्यों हैं। तो आज आप बता दो। बेटा ये मैं बचपन से हसास हूँ। मैं मेरे पूरी फैमिली में यही कहते हैं महल्ले का कोई कुत्ता भी मार गया तो बस लुब्बा ने रोना है। सही में एक मैं शुरू से हसास हूँ और एक मेरी फैमिली में मेरे काफ़ी सारे बच्चों की फौतगी हो गई है। उन्होंने तो मेरे इस उम्र में एक मेरे असाब वैसे ही कमज़ोर थे, बिल्कुल कमज़ोर कर दिए। अब तो ड्रामे में, और दूसरी बात मैं मौत का ये बाद में कहती हूँ कि मौत देख के बेटा आप लोगों ने कहा कि ड्रामे में किरदार है। मीनू हकीकत के किरदारों को लेके ही ड्रामा बनता है। मेरे पास तुम में भी जो था ड्रामा वो भी हकीकत से लेके बना था। हर ड्रामा हकीकत से, आर्ट हाँ इमिटेट्स लाइफ, सही कहते हैं। हाँ, तो मैं ड्रामा मीनू पे नहीं, आम जिंदगी में जो इस तरह की मीनू बेचारी मेरी जिंदगी में जानने वाली है उनको लेके मैं रोई थी कि मीनू। बिल्कुल, मैं बहुत एहसास होगी, मैं कोई भी फोत गया कुछ भी इस तरह होता है, जैसे मुकद्दर ड्रामे का मैंने नहीं रिव्यू करना इस हफ्ते उसमें, इस हफ्ते का नहीं करना क्योंकि उसमें फोत हो गया ना सैफुर रहमान, तो वो मैं बहुत दुखी हुई थी, वो नहीं मैंने। अभी तो अम्मा को देखा, जब अम्मा एपिसोड देख रही होती हैं, अम्मा ऐसे धाड़े मार मार के रोती हैं, पता नहीं क्या हो गया। खैर, अम्मा है इस तरह जरा ड्रामा क्वीन। अम्मा इमोशनल हो, मतलब थोड़े हो। ड्रामा क्वीन का ड्रामा क्वीन तो वो थी जो दुखी ना हो, तो ड्रामा जब मैं ड्रामा देख के गाड़ी मार ड्रामा कर- की बड़ी ड्रामेटिक सी हो, जरा फिल्मी सी हो आप जैसी, है ना? खैर, और मुकद्दर का रिव्यू तो नहीं करना, और जलन का भी आपने कहा कि अब आगे बात नहीं करना चाहती, लेकिन वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एज योर जलन में आपके ख्याल से आगे अब होगा क्या वैसे? कि वो तो जलन मर गई मैंने है मीनू। देखना तो नहीं, मैंने कहा था मीनू के अलावा मैंने नहीं देखना। मुझे अब जो लग रहा है, जो मैंने एपिसोड देखी थी, अहमद बच्चे का दोस्त उसको छोड़ के गया था कि बिजनेस का फलां ये वो, मुझे राइटर बच्ची ने मेरी समझ ही नहीं आता की जलन की कहानी लिखी। मीनू जो अच्छा करेक्टर था उसको मार दुनिया दिया। से इतने बुरे तरीके से मार दिया। एक छोटी सी बात मैं और करना चाहती हूँ, हमारे मज़हब में खुदकुशी हराम है। बिल्कुल। खुदकुशी करने वाला जिस तरह भी मरता है वो क़यामत तक उसी तरह रोज़ाना मरता है जिस तरह वो खुदकुशी का जो भी करता है। मीनू इतनी अच्छी बच्ची थी, उसको मैंने कहा था कि किसी तरीके से मौत देते, उससे खुदकुशी ना करवाते। अब क्या, वो बच्ची पहले दुनिया में वो दुखी थी, अब क़यामत तक इतनी बुरी जलने वाली मौत वो इसी तरह जल जल के वो मरती रहेगी। अब तुसी की मीनू ना जुल्म किया राइटर ने। अच्छा, आगे क्या होगा? अब ये है कि इसमें पूरे का पूरा ड्रामा निशा के नाम है कि मुझे लग रहा है कि अहमद जो होगा वो अमीर हो जाएगा, असफंद गरीब हो जाएगा, फिर अहमद इसकी जिंदगी में जाएगा, इससे इंतकाम लेगा फलां। की कहानी हुई ए कहानी तुक नहीं तो ताड़ी चलो की देखते हैं होता अच्छा इनू तुसी बहुत जलील कीता ते बुराई नु तुसी बहुत बुलंद कीता। मैं तेरा हटना बहुत शिकवे तो जलन की बात हम हमसे नहीं करेंगे ना? मैंने नहीं करनी जलन की बात। अच्छा, खैर, इसके अलावा काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, बल्कि मुझे लोगों ने डीएम्स भी भेजे। काफ़ी लोगों ने कहा कि अम्मा नए लोगों की बहुत तारीफ़ करती है, नए एक्टर्स की, बहुत अच्छी बात है, बट अम्मा जो पुराने इस्टेब्लिश स्टार्स हैं उनकी भी तारीफ़ करें, परफॉर्मेंस की बात करें कि अच्छी एक्टिंग की, अच्छा काम किया, उनकी भी तरह हौसला अफजाई हो। बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह जो भी सारे इस्टेब्लिश हो चुके हैं ना, अल्लाह का तुम लोगों पे बड़ा करम है। सारी दुनिया तुम लोगों को पसंद कर रही थी। एक अम्मा ताड़ी तारीफ करती है, अगर उतनी नहीं भी करती। नए बच्चों का मैं इसलिए कहती हूँ, मैं रेस कोर्स में वॉक करती थी, एक बच्चा था बिलाल खान, इतना बाअदब बच्चा, इतना खूबसूरत का हाथ लगाए कहते मैला उस तरह का, और मेरे साथ वॉक करता था, तो कुछ अर्से के लिए वो गायब हो गया। मैंने कहा हायला, मैं कहा अच्छा अपनी किसी शूटिंग में जाकर वैसे कहीं बाहर गया होगा। इतने दुख की बात कि वो बच्चा फोत हो गया था। ये दुख की बात है कि पहले ज़िंदगी में उसको वो मुकाम नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था। उसके बाद दुख की बात ये है, इस दुख ने मुझे बड़ा तोड़ा कि वो बच्चे का मरने के बाद भी मुझे कितने महीनों के बाद जाके पता चला। अब भी अगर आप लोगों ने देखना है, इस लिस्ट में उस बच्चे का नाम आता है, वो फनकार जिनकी मौत का पता ही नहीं चला कि वो मर गए हुए हैं। हाय यानी इस बात ने मुझे बड़ा तोड़ा कि उस बच्चे के साथ क्या
32 साल की उम्र में वो बच्चा मर गया। उसने दुनिया में भी बेचारा तगदो करता रहा, तब भी उसका नाम नहीं बना, मर के भी नहीं पता चला कि वो बेचारा। तो बेसिकली आप कहना चाहिए नए लोगों को हाँ, तो नए appreciation- लोगों को जो भी होते हैं, खुदा का वास्ता जितना आप लोग कर सकते हैं support उनको करें। प्लीज मौका दें। उनको भी जैसे तस्वीरों का मैं कहती हूँ, हर चीज में अगर आप करोगे जो सही बच्चे सारा, तो क्यों नहीं आप लोग मौका देते? अगर आप लोग नहीं दोगे तो लम बस और नए टैलेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको जरा प्रमोट करना चाहिए, है ना? हाँ हाँ हाँ। खैर, इसका आगे बढ़ते हैं। एक और बात है, अभी ईमान ने हमसे शेयर की कुछ देर पहले कि एक इंटरव्यू हुआ इंस्टाग्राम पे, HSY ने लिया दीपक परवानी का। वहाँ पे एक बहुत ही बेहुदा किस्म की बात हुई आमना हैदर इसानी के बारे में, जो समथिंग हॉट पे है, जर्नलिस्ट है बेसिकली, उनका समथिंग हॉट है, वहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह करती हैं। तो बहुत ही स्टूपिड और बहुत ही बेहुदा किस्म की बात हुई वो जो उन्होंने कही। तो कुछ इस पर कहना चाहोगे आप? मैं तो कहना नहीं चाहूँगी, मैंने पता नहीं था मैं की करना है। आमना मुझे बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह अजीज है, मुझे बहुत पसंद है आमना। आमना अगर मेरी बच्ची की जगह पे ना भी होती, कोई और भी होता, जिस तरह बच्चे दीपक परवानी ने उस बच्ची की तजलील की है, ए इंसानियत तो डिग्गी भी हरकत से। मेरी समझ नहीं आता, जाहिल गंवार पढ़े लिखों को तमीज़ होती है, तहजीब ए तमीज़ सी ए तहजीब सी दीपक बच्चे तेनू खनी उसका आमना का नाम ले लेके वो लगा कि आमना बच्ची जो है ना पूरे का पूरा दीपक परवानी पे डिपेंड करती है। ओदा सारा बिजनेस, ओदा कार, एक एक चीज़ दीपक परवानी चला रहे हैं। फ्रंट रो पे आके बैठती है, बैग लेती है, फलाना करती है, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਲੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ दीपक ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਉਫ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ मोटी लफ्ज़ को गाली बना दिया ना। ਮੋਟੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਟਾ ਦਾ ਕੀਦਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ठीक है। ऊपर से दीपक परवानी बच्चे का गिला अपनी जगह पे, मैं वो बच्चे ना मेरी शिकायत अपनी जगह पे, मैं HSY बच्चे भी माफ़ नहीं करांगी। बेटा HSY तू ही ओडा, पहले वो मुजरम बाद चो पहले मुजरम तू है, जिन्हें उस मुजरम साढ़े को सामने बिठा के उन्हें सारिया गल्लां कीतियां। तू ये सारिया गल्लां नू कट ऑफ कर सकता सी, क्योंकि अम्मा इंस्टाग्राम लाइव था ना वो, लेकिन वहाँ में पोस्ट होने के बाद उसे काट सकते थे। नहीं कुछ कर लेना अम्मा लेकिन एज तो खुद उसने खुद उसको भी मुलविस कर लिया कि तुमने बातें की हैं, तो पता नहीं क्यों नहीं क्या हुआ। यानी दोनों मुजरम सी, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜਾ HSY ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਲੀਲ ਫੱਚਿਆ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਤਸਲੀਲ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ, ਔਰਤ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਨਾ ਇੰਜ ਆਮਨਾ ਇੰਜ ਆਮਨਾ ਇੰਜ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਮਨਾ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਤੇ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ। यहाँ पे मैं ऐड ਫੁੱਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਬੱਚੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਲਾਦਾ ਪਲਦੀ ਪੇਚੀ ਵਿਚਾਰੀ। यहाँ पे मतलब एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि मुझे फैशन का ज़्यादा आइडिया नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट मैं फिल्म टीवी की बात करूँगा। अनएथिकल जर्नलिज्म होता है, बिल्कुल पेड रिव्यूज़ होते हैं, वो बात एक तरफ है। लेकिन जो बात थी ना कि ये लोग एड्स लाते हैं, ये लोग पोस्ट करते हैं, भी हर कोई एड्स लाते हैं दुनिया भर में, हर कोई अपने ब्लॉग्स पे, मैगजीन पे एड्स से आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम बनती है। तो ये कोई गलत बात है कि एड्स लगाना, ऊपर लिखा था पेड पोस्ट, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, लेकिन जो अनएथिकल काम करते हैं, जो अनएथिकल रिव्यूज़ होते हैं पेड, वो बिल्कुल गलत है। उन लोगों को नेम और शेम करना चाहिए, मैं खुद आपके साथ हूँ, लेकिन अगर नेम और शेम करना है उसका भी एक तरीका होता है। ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके आप, जैसे अम्मा ने कहा, अगर आपको कोई मसला है आपस में, हमें नहीं पता क्या मसला है, तो आप टाइज कट कर लो। आप अगर आपको उनकी बात इतना लगता है कि उन्हें फैशन कुछ पता नहीं है, कोई वो बहुत बेतुकी बात करी है, तो आपको उनकी बात से फ़र्क पड़ क्यों ना है? पहली बात तो आपको पढ़ना चाहिए नहीं है। सेकेंडली, अगर आपको पढ़ता है भी, अगर वो इतना गलत है, तो आप टाइज काट लें, आप उनको शो पे इन्वाइट ना करें, आप उनसे कोई कोई बिजनेस ना दें आपको। ये बात एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बैठ के इस तरह करना, ये बहुत गलत बात था। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। मैं कह रही हूँ आमना बेटा, लव यू, माँ तेरे नाल है, तू फिक्र ना कर। आमना पे क्या बीत रही होगी हनी, ये सारी बातें सुन के कसम खुदा इतना मेरा अजीब सा मेरा बीपी हाई, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा है। इस तरह दी गल्लां क्यों करदा है? इन्नियां गल्लां एक गल जेहड़ी वो बर्दाश्त बारे कि चाह जा कि इन्नियां गल्लां। आमना मैं तेरे नाल टेंशन नहीं मिटती। अच्छा हाँ नहीं सब लोग आमना के साथ है, जिन्होंने गलत ही किया है, तो आई होप उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, वो अपॉलॉजिज करें। बाकी लोग भी ज़रा ध्यान रखें, अब लोग ज़माने बदल चुके हैं, वो 1990s की बात नहीं जहाँ पे हर कोई खुले वार करता है एक दूसरे के ऊपर। ज़माने बहुत बदल चुके, सब बड़े तहजीब सब पढ़े लिखे लोग हैं, ज़रा प्रॉपर तरीके से काम करें, एक अच्छी इंडस्ट्री सब इकट्ठे एक दूसरे को सपोर्ट करें, अपलिफ्ट करें, है ना। आगे बढ़ें फिर। आई थिंक इन काफ़ी हैवी ड्यूटी बातें, काफ़ी इमोशनल बातों के बाद हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो है अम्मा's टेक। अम्मा's टेक है हमारा वो सेगमेंट जहाँ पे अम्मा देती हैं अपना टेक
टेलीविजन नगरी की हर खबरों पर। हॉट खबरों में। तो आज हम लोग बात करेंगे 5 नए ड्रामा आ रहे हैं हम टीवी पर। सबके टीजर आ चुके हैं, एक की ओएसटी भी आ चुकी है, तो उनकी थोड़ी बात करें। सबसे पहले बात करते हैं ड्रामा सिल मोहब्बतें चाहते की, जिसका टीजर आ चुका है, जिसमें जुनैद खान, हिरामानी, अरमीना खान है। और कहानी थोड़ी घिसी पिटी लग रही है। एक लड़का अरमीना बहुत प्यारी लग रही है, काफी चेंज लग रहा है अरमीना के कैरेक्टर में ना। और अमीना की एक तरह से वापसी में कहूँगा, काफी देर बाद हाँ, टेलीविजन पे आई तो मजा आएगा देखने का। बाकी स्टोरी थोड़ी घिसी पिटी टाइप की है ना, और वही शायद थोड़ा कुछ जैसे वो बिजनेस का कुछ है, थोड़ा बहुत शायद चेंज हो। पता नहीं, फिर लग तो नहीं रहा। टू बी ऑनेस्ट एक्साइटिंग है इन द सेंस कि चलो कोई कुछ डिफरेंट लोग देखने को मिलेंगे अमीना की वजह से। बाकी वही एक लड़का एक लड़की प्यार कर रही है, एक उसे मतलब खींच रही है। राइटर मैं कहना चाहनी हूं भी बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਸਮਾ ਰਾਈਟਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ, ਪੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਵਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਚ ਆਹੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਕ ਗਈਆਂ, ਤੋਬਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਸੇ ਕਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਏ ਮੁੰਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੈ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਜਦ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਚੱਲ ਜਾ। क़यामत की निशानी ये थी ना, लड़कियां ज्यादा होंगी लड़के कम होंगे। बेटा क्यामत की निशानी होगी, हले एडी नेर नहीं मची। हले क्यामत साडी पर नानी कहती सी क्यामत आने वाली, फिर नानी ने कहा क्यामत आने वाली, अम्मी ने कहा सी क्या पता नहीं क्यामत किदों आनी है। क्यामत जो आनी उदों बंदे कटने ने कटने, जो करने ड्रामे से पहले घटा दिते। पर खैर लेट्स विश देम ऑल द बेस्ट। लेट्स होप अच्छा ड्रामा हो ना, एक्साइटिंग ड्रामा हो। अच्छा, एक और ड्रामा आ रहा है, उसका नाम है करार। उसका टीजर 1 आया, जिसमें हमें नजर आ रहे हैं मिकाल जुल्फिकार, सनम जंग और मुनीब भट्ट। हालांकि वो टीजर में नजर नहीं भी आए वो, तो उसके लिए मैं थोड़ी एक्साइटेड है। हाय मिकाल मुझे बहुत पसंद है, लव यू मिकाल। ड्रामा में मिकाल का करेक्टर ज़्यादा हो गए। इसमें ना सनम जंग का करेक्टर भी ज़रा लग रहा है नेगेटिव सा, हालांकि वो बनती है ना जैसे बड़ी छुई जैसे, मतलब वो तो बड़ी ऐसे लग रहा है उसका लेकिन करेक्टर। अभी टीजर में तो अली सफीना भी थे, बड़ी- तो अभी डिफरेंट कहानी, अभी तक मुझे डिफरेंट कहानी लगी है। अल्लाह करे अभी डिफरेंट। एक टीजर से क्या ही पता चलेगा अभी तो। अभी लेकिन प्यारा बहुत शूट हुआ है, मतलब जो है ना, जो सिनेमेटोग्राफी बड़ा प्यारा लग रहा है। हाँ, सनम सनम बहुत क्या? प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। सनम भी बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है तीसरा ड्रामा जो मेरे है, फेवरेट ड्रामा का जिक्र कर दे। कौन सा? बेअदब। और एंड पे है वो। अच्छा बेअदब पहले कर लो, चलो आप। हाँ बेअदब। हाय बेअदब मैं सदके जावा नहीं मेरी सानिया, ए मिलिया ही ड्रामा तेनू, ए तेरा ड्रामा सी तेरे लेवल दा, तू की कर लिया और ड्रामा मैं ना ले लवां। मैंने मना करना है। मेज पोश मेज पोश। ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੀਆ ਨੂੰ। साने बच्ची हैं आपकी, अम्मा सानिया बच्ची हैं आपकी। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, तू भी ਹੁਣ कबूल कर ले। अभी आपने आमना को बच्ची का, मैंने कहा चलो अम्मा जरा दुखी हैं, मैं क्या कहूँ। हालांकि आमना भी आई थिंक 45 प्लस तो हैं अम्मा, और साने सिर्फ 48 हैं। चलो बच्ची अम्मा की। अच्छा, ए ड्रामा बेअदब बहुत बहुत शानदार लगता है। मैं जिरे Different story, अभी तक एक बड़ी कहानी, हाँ। ही मजे की स्टोरी लग रही है। वो और बड़ी करेक्टर हकीकत के करीब। हाय जिसमें कहती है कि माँ बड़ी शानदार मूवी, तो मुझे इसका इंतजार है बेअदब। तो इस ड्रामे की कास्ट में मोमिन साकिब हैं, फ़िलहाल महमूद, रेहान शेख है। मोमिन साकिब जिनका मीम बहुत वायरल गया था, वो कि जज्बात पलट गए, तो वो एक्टिंग में नजर आएंगे। हाँ, लेट्स सी कि वो क्या। देखेंगे मोमिन क्या करता है। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। खैर आगे बढ़े, फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा से दिल तन्हा तन्हा के बारे में, जिसमें मोहसिन अब्बास हैदर वापसी करें एक तरह से टेलीविजन पे। साथ किरण हक हैं, नाज़िर जहांगीर है और अली अंसारी हैं। इसके 2 टीजर भी आए हैं। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੀਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ 2 ਮੁੰਡੇ ਤੇ 1 ਕੁੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਜ਼ਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, लड़कियां 2 हैं इसमें भी, 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ पता नहीं ਮੂੰਹ ਤੇ क्या। ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਕੁੜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈ। ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਮੈਨੂੰ डिफरेंट लगी है कि एक कुड़ी है तो 2 मुंडियां ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇੰਜ ਨਾ। तो ये भी तो ड्रामा मैं आ रहा दूसरी जो उसका क्या नाम है बच्चे का, नाजिश? लड़के का, अली अंसारी, मोहसिन। अच्छा, मोहसिन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਅਦਾਕਾਰ ਵੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜਾਨ। ओह ਹਾਂਜੀ हाँ, वो से अच्छा एक्टर है। ਹਾਂ। आगे बढ़े पे ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ ਆ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ? अली अंसारी, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? वो जो लड़का नहीं, यंग सा छोटा सा। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ, ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਰੋਲ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕੁੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਐਡਾ ਹੈ, ਲਵ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬੱਚਾ। है कि लड़के ਛੋਟਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ लगता हर कोई कुड़ी हो तो बड़ी है, नहीं तो मेरे बहुत पसंद हमारे है। ऐसे ही होता है, अगर आप नोट करें ड्रामों में जो लड़के होते हैं वो 25 के बाद शुरू करते हैं और 30 के बाद उनकी पीक शुरू होती है लड़कों की। पर ये उम्र अपनी लड़कियों उम्र की तो बहुत छोटा है, पता नहीं लगता, मैंने बहुत पसंद है भी मेरा यंग बच्चा। प्रॉब्लम। हाँ। आगे बढ़े, आई थिंक लास्ट ड्रामा है जो है छलावा।
फिल्म की बात ही करें, ड्रामे की बात करें, जिसकी कास्ट में है अली अंसारी, नूर जफर खान, नवीन वकार, उसामा खान और लोग। तो ये ਇਹ एक हॉरर ਡਰਾਮੇ ड्रामा है। ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਬਈ ਇੰਨਾ शानदार ड्रामा अनी इतना शानदार लग नहीं रहा, Horror। पाकिस्तान का ड्रामा है, बहुत शानदार है सारा जो कुछ सारा Teasers दिखाया, बहुत कमाल के हैं। इतने लेवल का वो लग रहा है कि कमर्शियल महंगे वाली फिल्मां जिस तरह होंगी हैं, मैं नहीं देखना, क्यों? मैं नहीं डराना ड्रामा ना। सोना चंगा बड़ा है, मैं नहीं देखना। हाय मैं तो टीजर देख के डर गई। अच्छा। जब मोमिन पैदा होने वाला था ना, मैं पूरे 9 माह, लोग कहते हैं अच्छी अच्छी चीजें देखो, अच्छे अच्छे सीने, पूरे 9 महीने में हॉरर ड्रामे देखे, बहुत हॉरर ड्रामे, बहुत शौक ना इस कहानी देखे। का क्या मतलब बना अभी? कहानी मतलब ऐसी कि मैं कि सारी मोहन भूत है? नहीं नहीं मोमन भूत नहीं है, कि मैं बहुत शौक ना दे दी थी। 5-6 साल तो मेरे असाब बहुत कमजोर हो गए ने, कोई ऊंची आके बोलता ना मेरा हाँ नाम यार। मैं इंज करके डर अरे, जानी यार। एक दफा अम्मा तो ऊपर मैं नहीं- एक दफा अम्मा ऊपर आ रही थी, तौबा तौबा तौबा, अम्मा ऊपर आ रही थी तो मैं ना पीछे छुपा हुआ था, तो लाइटें बंद थी, इत्तेफाक से मैंने कहा अम्मा, अम्मा ने चीखें मार के मैं सांस रोने लगी, जो पता नहीं। तो अजीब से इसलिए अम्मा इस्लावा बेचारी- ड्रामा बहुत मजे का, पर सॉरी मैंने नहीं देखना, बहुत डर लग रहा है, डरावना सा, तो नहीं देखना फिर। मैंने नहीं देखना। खैर लेकिन ड्रामा, जो ही ड्रामा काफी ड्रामा बहुत अच्छा काफी एक्साइटिंग लग रहा है कि चलो डिफरेंट कुछ हो रहा है बहुत शानदार ड्रामा है ना, कि मतलब वही घिस्सा पिटा ड्रामा पूरी नहीं है कि मेहनत horror, की थी। नहीं तो पाकिस्तान के हॉरर ड्रामे होंगे ने, हंस हंस के मैं डीक पैनी नहीं अमल- अब पाकिस्तान के हॉरर ड्रामे भला क्या होते हैं, मैं कहती हूँ आज आओ देख लो, हॉरर कोई नहीं, कॉमेडी है, हंसने नहीं बेला आया, बड़ा बेला रोना है। डाइन अच्छा था मेरे ख्याल से। हाँ, बेलापुर दी डैन दा हॉरर नहीं सीगा, वो जो डर वाली कोई चीज नहीं ये तो सीगी। बहुत horror है, full on। बहुत हॉरर है तो आगे बढ़े फिर। आई थिंक इसके साथ हमारा अम्मा टेक का सेगमेंट खत्म होता है, शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत आज हम करते हैं सबसे पहले उस ड्रामे के साथ जिसका आखिरी एपिसोड लगी, जिसका फिनाले हो गया, वो है ड्रामा सबात। तो सबात की एपिसोड कैसी रही अम्मा? सबार ड्रामा जे मैं तारीफां करन लगा ते पूरा शो इत्ते खत्म हो जाए। अच्छा ना? हाय ए भी ते ड्रामे ने, ए भी ते राइटर वे, मैं राइटर बच्चा तेरी पता राइटर कौन है? मुझे बताया पता लोगों चल ने, गया। बताया लोगों ने कि हाँ, वो जो हाँ, बॉस बने हैं। हाँ, हाँ, बॉस ही बने ना? अच्छा देख हुन ए राइटर भी ते है ना, इन्ने शानदार उन्ने विच कई गल्लां ऐसियां कि जेड़ियां मतलब पिच कीतियां। अब जैसे इस अच्छे ड्रामे मैसेज भी में दिए बीच में बहुत, इतने अच्छे मैसेज बड़ी प्रोग्रेसिव राइटिंग है। हैं, बहुत शानदार। ए बच्चे राइटर ਨੂੰ बहुत मौका मिलना चाहिए, को बहुत ड्रामे लिखवाने चाहिए ने, बहुत शानदार। उन्हें जब से शुरू हुआ सबार ड्रामा, उन्हें एक एपिसोड च कोई झूल नहीं आन दिता किसी के इंज नहीं ते इंज नहीं सी। ए राइटर भी ते है ना, तालियां। ठीक है। डायरेक्टर ने भी बहुत बहुत जस्टिस किया शानदार चीज को। सबार ड्रामे का डायरेक्टर और राइटर मेरा दिल ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਇਨਾਮ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾਮ ਪੱਕਾ, जिसने मैंने बड़ा दुखी किया वैसे डायरेक्टर द राइटर ने। अच्छा यहाँ से ड्रामा शुरू होता है, शुरू में भी बड़ा अच्छा सीन का, जैसे वो अनाया होती है ना, वो जो लुच्चा दिखाना राइटर बीच में जो बॉस बना हुआ है, तो वो उसको मतलब गलत तरीके से करता है, तो बहुत चंगा किया उन्हें। अनाया ने उसका मुंह तोड़िया। अनाया की एक्टिंग भी मावरा ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी ना भाई। बहुत शानदार थी। हाय हनीस में सबसे जो इस वाली लास्ट एपिसोड में जो हसन की एक्टिंग थी, अमीर गिलानी, अल्लाह इतनी शानदार। हालांकि वो नए नए एक्टर है ना वो। बहुत शानदार। और बच्चे ने तो मैं कहनी ये भी तो होंगे ना, कभी उसका एक या दूसरा ड्रामा है ना, वो बच्चे ने ऐस पाए दी अदाकारी की, लगता पता नहीं केड़ी सदी का बच्चा एक्टिंग करता पे। बहुत शानदार उसकी थी। तो डायरेक्टर दे भी शाबाश, उन्हें तो एक्टिंग कर ली, उन्हें एडा सोना फिल्माया ਉਹਦਾ सारा दुख वाला सीन। बिल्कुल। अच्छा इसमें अब मिराल का हो जाता है एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट वाला सीन, हाय मैं डायरेक्टर को चुम्मियां दे के मेरे साथ लिपस्टिक लग जानी है। इतना शानदार सीन है नहीं, वो लगा कि वाकई मिराल गाड़ी में बैठी है, वाकई टच किया और शीशा टूटा। अच्छा मैं देखूंगा मैं। ये मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब उसका होता है ना गाड़ी का शीशा टूटता है। नहीं तो अक्सर ड्रामे भला की होंगे कि सुना गड्डी इनका के चलाते होंगे ने, सारा कुछ साफ लगता गड्डी बस बैठे पे ने, गड्डी चलती नहीं पई। अब इसमें भी था ना कि एक्सीडेंट इतना अच्छा दिखा दिया। अच्छा इसमें फिर मिराल का एक्सीडेंट होता है ना, तो मिराल जैसे फिर सारी बदल गई है, होता है इसी तरह जैसे वो सारा। फिर इसमें वो डायलॉग इतना शानदार राइटर का लगा, नहीं लिपस्टिक सारी लग जानी। अनाया वो कहती ना मिराल के मैंने अनाया से माफ़ी मांगने जाना है, तो बाप कहता मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कहती ना अम्मी के साथ जाना है। क्यों? हनी अम्मी जिस चंगी सी ते अम्मी अनाया ना बहुत चंगी सी, सारा कुछ ते नाले ने आगे कि मेरी माँ हमेशा समझाती रही, अब्बा डब्बा तू ही मैंने हर मौके पर मिसगाइड किया, अब्बे ने मिसगाइड किया थे अंजना। अच्छा ये सारा फिर उसमें मिराल जख्मी होती है, मिराल का वो छोड़ के चला जाता ना अली, तो फिर वो कहती ना मैंने हारस का बच्चे का दिखाया करैक्टर उस्मान मुख्तार का बहुत अच्छा लगा कि इस तरह सब कुछ चुम्मियां दे दी सारा खान के अलावा। खैर है
ਹਾਏ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ तो मैंने नहीं पसंद वे नहीं माँ सत्य सारा तो मेरी जान सारा मन बहुत पसंद वे हाँ अच्छा अब इसमें ना सारा उसके अनाया को मनाने के लिए जाती हैं ना अच्छा मैं क्या सिखाई ला डायरेक्टर ना राइटर जो बच्चा है ना खुदा वास्ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दिखा देवे ये वाली चीज़ कि ये वाली चीज़ अब अक्सर ड्रामा में मैं कहती हूँ ये चीज़ दिखा दो 2020 आ गया है बदल दो बदल दो बदल दो इस चीज़ को कि लड़की की माँ जो अकेली रह जाती है जैसे उसके मियाँ फोत हो गया ना नायक का बाप अब वो अकेली किस तरह ज़िंदगी गुजारेगी मेरा यही था कि हाय राइटर बच्चा तो मेरा दिल खुश कर देगा अगर अनाया की माँ अनाया के घर चली जाए मेरा दिल बड़ा मैं रोंदी पीछे खाएगा की करेगी वो बेचारी कली पर इसमें बच्चे ने जो दिखा दिया ना एच राइटर बच्चे मेरा दिल जीत लिया हाय भी माँ सदके जावा भी मेरे बच्चे अल्लाह तो नजरे बद तो बचावे खनीर राइटर ने इतनी सी चीज़ दिखा दी कि जैसे उसमें घर में बच्चा दिखा दिया तो इस चीज़ में रह भी गया कि जैसे माँ बाप अपना घर नहीं छोड़ना चाहते तो वो बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी का भी इस तरह कर लेगी पूरे का पूरा ड्रामा मुझे बहुत अच्छा सारा एंड लगा मज़ा आ गया लव यू पूरी टीम के लिए मगर लिपस्टिक उतर गई पूरी तरह से कुछ नहीं होता एडी चंगी चीज़ें उतर ही जानी चाहिए आगे बढ़े फिर हाँ आई थिंक आज थोड़ा उल्टा चलते हैं हम लोग हाँ। संडे से वापस चले तो सैटरडे भी बढ़ते हैं सैटरडे को लगा मुश्क तो मुश्क इस हफ्ते कैसा रहा मुश्क ड्रामा ये वाली एपिसोड ना इतनी मुझे था कि हाय जैसे रोशनी ने भागना ये वो सारा कुछ बहुत मज़े की लग रही थी पर ये वाली जो एपिसोड थी पूरी की पूरी एपिसोड इस तरह लग रही थी कि ड्रामा नहीं लग रहा था कोई फिल्म देख रहे हैं तो अच्छी बात है क्यों अच्छी बात है बड़ा स्क्रीन का मजा छोटी स्क्रीन में मिल रहा था मैंने ਇਹ ਜਾਂ ਮਦਦ ਮਨ ਕਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਮੈਨੇ ਇੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਤਾਂ ਨੱਸਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ मुझे ये बात फिल्मों में भी बर्दाश्त नहीं होती कि नसना होता जो करना होता पहले ना क्या करो लास्ट रिजॉर्ट होता है ना कि कुछ बना ही नहीं एंड पे वो कहता है कि मतलब आई नो आई एग्री आप मैं एग्री है मैं कहनी पई हां कि नसना ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਸ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਨਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ड्रामे 'ਚ हर गल दफाना पूरी फिल्मी सी अच्छा इसके बाद वन अच्छा रोशनी ने अपना भागना होता है लड़के साकिब के साथ ठीक है अब वो साकिब के साथ भाग गई है गुड्डी ने उसे भगा दिया साथ ताई आई है कमरे में ताई आई है कमरे 'ਚ ਧੀ नस गई कितने ताई हर वक्त हर एपिसोड 'ਚ हथ जोड़ती सी कि मेरी इज्जत का ख्याल करी अब रोशनी भाग गई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਮੁਕਾਲਮੇ पे मेरे को नहीं बर्दाश्त हुए ये फिलोसॉफिकल डायलॉग्स ये थोड़े से ज्यादा हैं ताई दा प्रेमी आया कमरे 'ਚ डॉक्टर आ गया दसो पहले एक छोटी जी गल वे ਉਹ रोशनी ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਆਂਦ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਈ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਈ ਕੋ ਆਇਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਤਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ क्या हुआ कहती मेरी बेटी मेरे इज्जत के कलीन पे अपने मिट्टी भरे पाँव पहुंचती हुई चली गई एडे दुख च ताई दे मुंह च एडा मोटा मुकालमा किस ये मतलब बात तो हमें माननी पड़ेगी इस ड्रामे में हर कोई बोलता है ऐसे ही है ना सिर्फ इस ड्रामे च डोली ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਰ ਖਾਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੋਟੀ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆ ਮੁਕਾਲਮੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਜਿਹੜਾ इमरान हाशमी ने लिखा मेरा दिल खुश हो गया उसमें उसको कहती है ना शियान को कहती है कि तुम बुराई के खिलाफ लड़ोगे ना अच्छाई माँ बन के तुम्हारी हिफाजत करेगी इमरान हाशमी तेरे इस डायलॉग ते थम्स अप दिल डोली को नहीं बुलाया जे सारा भारत आई ने वो सिर नताशा को डॉली कहते हैं बिकॉज़ डॉली कहेगी डोली हाँ नताशा दे जेड़े मुकालमे से बहुत शानदार लगा मेरा दिल खुश हो गया वाली गल कह के ठीक है अच्छा अब उसके बाद अब वो जब प्रेमी आ गया ताई का ठीक है उसको कह दिया फिर उन्हें फिर ताई ने पहले यह मोटा मुकालमा बोले फिर ताई फिर ऐसी परेशानी च दरबार मेरे को तो मुकालमे में मुझे याद रहे लोगों के मुंह खोले दरवाज़ों के झरोंकों से वो जाग रहे हैं सवाल कूद के मुंह से आएंगे दरवाजे से जाएंगे एडी परेशानी एडे मोटे मुकालमे ताई ने बोले अच्छा फिर ताई दा प्रेमी कहती क्या होगा मेरा यकीन मेरे अंदाज़ों को दरवाजे में घुसने नहीं देगा दोनों मिलकर मुकालमे बोल दें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ताई दी धी नस गई वो कहता मैं तेरा कुछ कर देना वा कहता अपने आंसू पहुँच लो मैं देख नहीं सकता हाथ भी फड़ लेंदा जरा नहीं कि कोई आके देख ही लेगा ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਦੇ ਆਂਸੂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਲਮਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ
कहती अगर कहो अब भी अपना दिल निकाल के थैली पर रख के तुम्हारा नाम लिख दो। लो जी नहीं लुचिए आप तो बुढ़े वाले खेवा खानी पई मर जानी बगैर ते जे पहले अपने धी दा कुछ कर देंदी ते ए खेना ना तेरे सिर च पैंदी। ट्रू। अच्छा और क्या हुआ? शादी हो गई? है शादी हो गई? वो भाग गई है ना। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ ਕੀ ਪਾਇਆ ਖਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ क्या? ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਣ ਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਾ ਬੱਚੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੇ ਸਾਥ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੋਟੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾੜਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟੀ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ। नहीं ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੱਚਾ ਫੜੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਵਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। अम्मा ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਗਲਤ ਸੀ ਝਟਾਬਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਸਬਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂ ਹੈ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁੜੀ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਸੀ एक फिल्म थी। ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਕਬ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਕਸਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ 6-6 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 5 ਸਟਾਰ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ अम्मा ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ, ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠਾਬਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਕਬ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ अपने किसी दोस्त वाल ले जाता उन्होंने अब वो होटल में गए हैं इतने महंगे होटल में चले गए हैं उसके बाद वो कहता है कि 1.5 घंटे बाद हमने यहाँ से चले जाना है सिर्फ 1.5 घंटे वास्ते वो 5 स्टार होटल जाए ने ट्रेन दे उत्थे चल गए ने उत्थे इंतजार करते पे ने फड़े जाना है उन्होंने। अगर एक ही स्टेशन तो पकड़ लेंगे इन्हें तो अब अगली एपिसोड में देखेंगे ना कि अब पकड़ते हैं कि क्या मतलब है मैं पकड़ लेंगे एक ही स्टेशन है पूरे गांव में हाँ चल देखने की हुंदा। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ महक बच्ची का जो करैक्टर वे महक और आदम दोनों कोई प्यारे लग रहे थे नजरें लग रही थी मेरी इतने प्यारे लग रहे थे। अच्छा कवर अप कर लेती माँ कवर नहीं करती मैं कहनी पई हां कि महक बच्ची का जो करैक्टर वे औरत मैं अपने समेत कहनी पई हां मैं भी कभी लड़की हुंदी सी ठीक है औरत 1 मिनट में मर्द की निगाह अच्छी है बुरी है प्यार वाली 1 मिनट च पछाण जाती है। ये नजर मेरे वास्ते की है हाँ जी महक ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਦਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਬੂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਆਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਏ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਉਹ ਵੋਟੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੂਰਾ ਤੀਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਦੇਖ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਸ਼ਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਹਰ ਦੁੱਖ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਬੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। आपने वो बात नहीं छेड़ी अम्मा हाय फेर देना फूलों वाले पहले मुझे अम्मा ने रात को बताई बात मैंने कहा कि बहुत हुई आपकी मेरी बड़ी बेइज्जती की थी मैंने कहा कि बात हुई माँ अम्मा मेरी तस्वीर दिखाई मैं कहा नहीं ये बात बनती है तस्वीर दिखाई दसो जेड़ा रोशनी दा शोहर है उस बच्चे दी ते रोशनी दी शादी हो रही है आदम दी मंगनी है आदम दा फुल्लां वाला एडा खूबसूरत आ जेड़ा बच्चे दे गले 4 पे सारे फूल ओदे लत्ते पे उन्हें कि बिल्ली आके सारा नोच सोट गई पहले मुझे लगा खुला तजाद पहले मुझे लगा चलो पुराना थोड़ा खैर चलता है लेकिन वो तो बिल्कुल ही उजड़ा पुजड़ा सा हार था। अच्छा अब शियान बच्चा उसकी मामी कहती है ना कैसे उसकी मामी उसको भी देख लिया है वो मर गया था जो उसका मंगेतर था मामी ने भी बहुत दुख है उसके बाद मामी को कि मेरी बच्ची की शादी इसके साथ होनी है शियान के साथ मामी इसको घर से भगा देती है ना हुण मामी कहती है ना तू बुराई के खिलाफ हुण मेरा तो यह ख्याल सी शियान यहाँ से भागने के बाद सबसे पहले महक को मिलता बकाया सारा कुछ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਸ਼ਿਆਨ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚੋ 200% ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਕੱਦਰ ਖਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਿਆਨ ਫੇਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸ਼ਿਆਨ ਜਦੋਂ ਨੱਸਦਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨੱਸਦਾ ਹੁਣ ਮਹਿਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। मुझे ये था कि पहले महक के पास चला जाता फिर उसके बाद जी मुकद्दर खान के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी उसके बाद करता अब सीधा उत्थे चला गया थाने। और दूसरा इसमें मुझे 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 ये बात गलत लगी आप लोगों को पता नहीं गलत लगे कि सही लगे मामी इसको कहती है कि तुम मेरी बच्ची से शादी कर रहे हो ये बड़ी गलत बात है। उसमें शियान कहता है कि मामी मैं मजबूर हूँ मामू ने इस तरह किया है कि मेरे बहनोई ने मेरी बहन को धमकी दिया मेरी बहन अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। मेरे बहनोई ने कहा है कि अगर तुम्हारे भाई ने इससे मुकद्दर खान की बेटी के साथ शादी नहीं की मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा तुम्हारे बच्चों को छीन के ले जाऊंगा।
मामी कहती है कि तेन अपनी भैन के बच्चों का बड़ा है। मेरी मुझे ये बात ये गलत लगी कि एक माँ से उसके बच्चे छीन ले जाएगा, बच्चे भी हो जाएंगे माँ के बगैर, यतीम वाला साहब, ठीक है। मामी ने यह वाली गल को लगी। अब अगर मामी की जो बेटी वाली बात है, वो बच्ची की 17-18 साल होगी फिर ही शादी होगी ना, उम्रों का गैप, अगर जैसे बच्चा अभी वो 30 साल का है, वो 13 की होगी, ठीक है। अगर बच्ची 13 की है, बच्ची की 18 साल की उम्र में भी शादी करेंगे, 5 साल बाद वो 35 साल का हो जाएगा ना। इतना फर्क आम जिंदगी में बहुत से कपलों में होता है। सबसे बड़ी मिसाल दिलीप कुमार और सायरा बानो, दोनों का इतना उम्रों का गैप था। दोनों अभी साल का है, हले तक इंज खुशगवार जिंदगी दोनों ने प्यार ना गुजारी जैसा आप 10 साल तक शादी बहुत लोगों का वैसे भी होता है। मैं कहनी है कि शान दा ते मामी दा जेड़ा ए मुकाबला ना कि तीन अपने भरा था, मुझे ये बात गल लगी। सिर्फ अपनी बेटी के लिए कहती, जो उसने बात कही ना कि मेरी बहन, कहती वो गल नहीं की, मेरी धी वाला दुख जेड़ा है ज्यादा है, मुझे ये बात गलत लगी। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल ज़ेबाइश के बारे में। सो ज़ेबाइश इस हफ्ते कैसा रहा? इस 22 ड्रामे में डायरेक्टर बच्चा ने परवाह ही नहीं की कि ड्रामे जी कोई जेड़े कोई करैक्टर ना कुछ चीज़ ना ताल्लुक है नहीं है, बेतुकियाँ। अब इसमें ना बड़ी एंट्री डाली। शाहना जी गई है ना इस्लामाबाद अपनी नौन मिलने वास्ते, की थी तुक, शाहना जी दरवाज़ा खोल दिए तो नहीं, ताशी ने जखा बांध कर खड़ी हुई, जी दरवाज़ा खोल कहती जी चीख मार दी। डायरेक्टर ने बड़ी अनोखी एंट्री पाई ना कि बहू दी थी, बस पा दी थी। डायरेक्टर का दिल किया उन्हें, डायरेक्टर का बहुत ड्रामा पसंद है, मैंने नोट किया है। थिएट्रिकल के सांसें ऊंची ऊंची लो, ऐसे ऐसे देखो, मैं गौर किया सारे ड्रामे का नाम से डायरेक्टर बच्चे ने पटिया बेतुके। इसमें अब सीन था, एक सीन दिखाया नदीम ऐसे ना हाथ फुल दुखी ऐसे अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है, तो मैं क्या खैला शाहना जी ने दसन लगा कि ताशी तेरी सौंकण दी थी है। कुछ भी नहीं सही, बस डायरेक्टर का दिल किया हाथ जोड़ लै, कुछ भी मैं सोन जी अपनी माँ ने कहता पाया कि मेरी नूह जो कुछ ऐसी चीज़ का कोई लिंक लेकर नहीं सीगा। अच्छा, अब इसमें अगला सीन है ताशी का, हो गया कि नो इन करके। उसके बाद ताशी कहती ना मैंने ऑफिस जाना है। ताशी एड्डी अजीम बिजनेस, ताशी इतवार में भी अजीम बिजनेस वूमैन दिखाती, इतवार में भी अगली छुट्टी नहीं करती, जाती है। हाय अगली गल मेरे को बर्दाश्त नहीं। ऑफिस गई है तो उन्हें दिलावर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ है 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। उन्हें कहती है मेरे बंदे खावन ਨੂੰ पता ना चले नदीम ने मैं तेरे को लोन लिया है। ये की बिजनेस करन रही है, 10 करोड़ लैके उन्हें लोन भी लिता दिलावर को। तो उसके बाद कहती है दिलावर ਨੂੰ बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुमने अपने ऑफिस में मुझे जगह दी। ये बिजनेस पार्टनर ने की है, तू 10 करोड़ रुपया लाया तो तेनों ने ऑफिस में जगह देती, ये की कमाल हो गया। अच्छा, उसके बाद डायरेक्टर ने सीन पवाया। शाहना जी कहती है नदीम ਨੂੰ, हर माँ कहती ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ कि बेटा मेरा दिल करता मैं दादी बना, हर माँ कहती है। नदीम ਨੂੰ कहती है, नदीम ताशी आती है, ताशी ने भी कहती मेरी खुश, ताशी कहती कह देंगे अच्छा चलो ठीक है चीज़ सोचांगे जो भी कुछ कहता। ऐसे गलते हर माँ कहती है कि दादी बनना। शाहना जी कहती मैं इसी खुशी में तुम लोगों के लिए अपने हाथों से मीठा बना के लाती हूँ। ना कोई खुशखबरी मिली, ना गल ना बात, सिर्फ ऐस गल ते कि मैं मीठा बनाने चली हाँ कि तुसी मैं ना तुसी बस सुन ली मेरी गल, मैंने दादी बना दो। हर जो बच्चे ब्याह करते हैं दादी बनना, तो दादी ने हाय अल्लाह मियाँ। वो बाद मैं कहनी की नादरा जी दी मैं कहनी 7 सलाम उन्होंने। लत्त टुटी है, लत्त टुटी जो उन्होंने 7 जोड़े बदले, उन्होंने 7 जोड़े बदले। तो नोशी ने कहा अम्मी मैं नवी मेरा नाइट कौन आ गया, मैं तो वही पावांगी। दसो दी लत्त टुटी हो, सूट तो सूट बदल रही है। नोशी कहती कि मैं तो ना कहती मैं नाइट कौन पाना, नवा आ गया अगे काला तू चिट्टा आ गया, अब सफेद आ गया। कि मैंने मीम पढ़ा था कि इस ड्रामे का नाम अगर ज़ेबाइश ना होता तो होता नाइट गाउन्स। हाँ अच्छा, अब ना इसमें ना नादरा जी और पेजी नाश्ता करने लगे टेबल पे। बेतुका मेरे ने पल्ले सीन पे आ। पेजी कहता नौशी आ जाओ नाश्ता लग गया है। नादरा जी कहती वो तो उठती नहीं इस टाइम, मैं तो तरस गई उसकी शक्ल देख के, वो कौन सा इस वक्त उठती है। नौशी आ गई, नौशी एड्डी मसरूफ हो गई। नौशी कहती अज का जो दिन है ना ਇਹ मैं फैमिली का नाम करता। क्यों ले दसो कितने बच्ची को काम नहीं सी मिलता पाया, वो कितने इन्ना काम मिल गया कि बच्ची कहती अज का दिन मैं अपनी फैमिली देना चाहनी, एड्डी मसरूफ हो गई। एक फिल्म और मिल गई, एक फिल्म और मिल गई है। तो अब वो कहती है कि पेजी कहता है कि ये नाम बताते हैं फिल्म साथ का जो भी डायरेक्टर का किसी का, कहता ओहो ये तो बहुत बड़ा नाम है। तो शाहना जी ने भी इसके साथ 2 प्रोजेक्ट किए हैं।
कहती आई नो मुझे अब चीज़ से कोई नहीं है, मैं जो भी करूँगी अपने दम पे करूँगी। तो कहती स्पैशली जिस चीज शहाना जी का नाम होएगा वो तो मैं बिल्कुल नहीं करांगी, मैं उत्ते खल्ले पाए बगैर ते नोशी जे तेरी जिंदगी च शहाना जी ना होंदी ना खतके किसे मज़ार ते बगैर शैम्पू दे तू वाल धोंदे जुआं करदी पई होना सी। शहाना जी ने बई तो तू सारा करनी पई, जेह्ड़े तेरी ना पतासे भनन डई है तेन किहने पुछना सी, किड्डी मगरूर हो गई। अभी तक शहाना जी ने जितना अच्छा किया कि सगी खाला नहीं कर सकती, तू किस हिसाब ना कहता कि शहाना जी का नाम नहीं इस्तेमाल होने देवांगी। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਨਾ ਜੀ ਫੂਲ ਇਤਨਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ट्रू। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਜੀ ਫੁੱਲ ਦੁਖੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਬੇਬਸ ਹਾਂ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਨੋਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲੈਂਦੀ। ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਲਿਆ। ਨਦੀਮ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਕੋ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ बड़ी पीर थोड़ी पता है कि वो जिंदगी से गुजारी है। ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪੀਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। तो पता है ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਪੀਰ ਹਰ ਵਕਤ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा अब इसमें सीन दिखाया जवेद जी का, जवेद जी का सीन में तो ड्रामा देख के हाजमी ने गोलियां खानी। क्यों? जवेद जी फुल दुखी, इन्ने दुखी होने कहते फाखरा कितनी बदजुबान है, कितनी इस तरह की औरत है, बेरोज़गार बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं है, बेरोज़गारी के तहने सह के रोज़ जीता हूँ रोज़ मरता हूँ। हालांकि ये डायरेक्टर बच्चा तेरी तलाह अर्ज करा पिछली वाली किस्त जी उन्होंने जॉब मिल गई थी, फाखरा ने खुशी ना दिलावर के पास ਦਿਲਾਵਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਾਖਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਦੀਮ ਨੂੰ, ਦੱਸ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ठीक है। ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਵੇਦ ਜੀ ਐਡੇ ਦੁਖੀ, ਜਵੇਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਦੀਮ ਦਾ ਤੇ ਤਾਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। कैसे? ਵੇ ਜਵੇਦ ਜੀ ਤੂੰ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਖੱਤਿਆ ਘਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਤੁੰਦਾ। ਫਾਖਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੀਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲ 5 ਕਰੋੜ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਹਿ 'ਚ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਖਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਫਾਖਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੇਤੁਕਾ। ਐਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, क्या? ਐਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਐ ਸੀ, ਦਿਲਾਵਰ ਆਇਆ। ਦਿਲਾਵਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਹਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? क्यों? ਦੱਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਿਖਾਇਆ ਬੱਚਾ ਕਿ ਤਾਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ। हाँ ਨਦੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਹਾਨਾ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਤਰੀਨਾ ਕੈਫ ਬਣਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਾਨਾ ਜੀ ਆਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਸ਼ਹਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ करना होना है। अमा ये बात हम डे 1 से इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि शहाना जी इस ड्रामे के अंदर एक उम्र की कैद से आज़ाद एक वो सुपरस्टार हैं जो माहिरा खान महविश शायद जूती नहीं बराबर शहाना जी के। शहाना जी वो हैं, मिलियन फॉलोअर्स, फैन हाथों पे नाम लिखवाते हैं, दिलों पे नाम लिखवाते हैं, डीले मिल जाती हैं, करोड़ों मिल जाते हैं। शहाना जी वो हैं। शहाना जी की उम्र पे नहीं जाना आपने, समझो, तो इसलिए वो सब कुछ वहां पे होता है ना शहाना जी आने से। ਸਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ना मायरा महविश सबा का में तीनों मिलके ਸਭ आ ਨੂੰ रही ਇੱਕ है, ਮਟਕੇ 'ਚ ਪਾਓ, तो वो शहाना जी ਘੁਮਾਓ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਨਾ ਜੀ ਬਣਦੇ वही ਨੇ। कह रहा हूँ। हाँ तो ये सीन है। आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा से सराब के बारे में। सो सराब इस हफ्ते कैसा रहा? शराब ड्रामा बीमारी, मैंने पिछली किस्त में भी कहा था, बीमारी एक तरफ मुझे समी और सोनिया दोनों की एक्टिंग इतनी शानदार, दोनों की केमिस्ट्री, सब कुछ मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं बहुत मज़े से देखती हूँ। बस मुझे एक गिला है ड्रामे वालों से, हमें उन्होंने कहा था कि इस ड्रामे में जैसे बीमारी का है तो देखें इस ड्रामे को ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। साढ़े तो जिम्मेदारी पा दी है तो तुसी आप भी तो इस ड्रामे ਨੂੰ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇ, ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇ।
हनी इतनी एपिसोड आ गई है, अभी तक बच्ची उसका जो हूर है उसका हमें बचपन नहीं दिखाया कि ये बीमारी किस तरह शुरू होती है, ये सिम्टम की होंगे जितना पता चले क्या बीमारी है। हूँ वो वड्डी हो गई, ਉਹਦੀ बीमारी ਵੱਧ गई है, इस चीज़ का हमें कुछ भी नहीं दिखाया। तो मैंने यह डर जा लगन डया दिखाना भी नहीं कि जे ना दिखाया तो फिर की करांगे। अब अभी तक ये आ गया, अभी तक उसमें क्या है, घरेलू जो सियासत नहीं होती हाँ। वही चल रही है। मैंने ये कहा था कि सारी ये बीमारी जो है कि इस वजह से है, इस लड़की के हूर की जब माँ है चुड़ैल, उसकी बहनें चुड़ैल है, बाप अच्छा है, ठीक है। मुझे अभी तक सिर्फ यही बात समझ में आ रही है, इतनी एपिसोड हो गया अभी तक किसी बात को घसीट रहे हैं कि वो समझ रही है हूर के जैसे उसने ना मेरे साथ बुरा किया समी ने। समी और इसके लिए मैं देख रही हूँ ड्रामा। पहले मैं देख रही थी कि बीमारी के लिए, अब बीमारी का हमें क्या कि खुद बीमारी का कुछ दिखा ही नहीं रहे। कुछ तो दिखाएं इस चीज़ का कि उस स्टीम पे बच्ची चली गई है, दुख भी होता है। सोनिया इतनी शानदार एक्टिंग कर रही है कि जो जब ऐसे होता है दुख भी होता है। और समी उसके लिए जो सारी का विषय कर रहा है कि इतना उस बच्चे वो भी कर रहा है कि जैसे सच में उसके साथ प्यार कर रहा है, सारा कुछ पूरे दिल से उसका महसूस कर रहा है। माँ कहती है ना कि ये वैसे चोट, कहता है नहीं अब उससे मेरी बहुत ज़रूरत है कि उसकी जो बीमारी है वो बढ़ जाएगी। तो ड्रामे वाले कुछ तो दसो वही बीमारी हुई क्यों है, अल्लाह मियाँ दस देना ए बीमारी हुई कि ताकि पता चले कि किस वक्त बीमारी स्टार्ट होनी। कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे नैश तक बच्ची चल गई, हर गल अपने दिमाग में सोच के बना लेंदी की होया। उन्होंने जवान बच्ची को पता नहीं चलिया समी ने मेरा कुछ किया कि नहीं किया, अपने दिमाग ने सोचना आप सब ने सुन के कहने मेरा बुरा किया। फिर दिखाना चाहिए ना, प्लीज़ खुदा का वास्ता दिखाएं ज़रूर। आगे बढ़े फिर। हाँ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा से घिसी पिटी मोहब्बत के बारे में। सो वो इस हफ्ते कैसा रहा? घिसी पिटी मोहब्बत बहुत ही मज़े के एपिसोड थी ये वाली भी। इस पूरी वीक में जैसे दुखी ड्रामे थे प्रेम गली और घिसी पिटी मोहब्बत, दोनों से मैंने बहुत इंजॉय किया। मुझे घिसी पिटी मोहब्बत में सबसे जो मज़े का करेक्टर अब लग रहा है मशहूद का लग रहा है। इतना मज़े का करेक्टर है, लव यू, मज़ा आ गया। पर मैं कहनी आम जिंदगी च बड़ियां बदनसीब होता ने जिन्हों का खामद मशहूद वर्गा होएगा। मशहूद का मैं ना लेने भी करैक्टर जो बनया, करैक्टर का नाम मैंने याद आ गया, मैं मशहूद कहता है। एक्टर का नाम मशहूद है, असल नाम मशहूद है, मैंने पता मैं विच नहीं पता की नाम दिखाया। खड़ी इतना लुच्चा दिखाया था नौकरान के साथ ये वो सारा कुछ। तो ऊपर से उसकी माँ या माँ भी वही कह रही है कि मेरा बच्चा कह रहा है ना कि मैंने रमशा के साथ शादी करनी है। माँ रिश्ता मांगने चल गई है ना, क्या कहते हैं मशहूद का, मशहूद मुझे नाम बीच में मशहूद नहीं है। हाँ तो मशहूद का रिश्ता मांगने चल गया, वहाँ जाके उसका रिमशा को गुस्सा चढ़ता, रिमशा करती तो वो बुढ़े बाबे ने मेरे पास रिश्ता मांगने आ गई, वो बिस्ती करती है रिमशा ना, उसकी रमशा बिस्ती करती है। तो फिर उसकी माँ घर आके बताती है ना कि बिस्ती की है मेरी बड़ी। वो कहता अच्छा तेरी बिस्ती अम्मा की थी। मशहूद कहता मैं तो नहीं छड्डांगा, हूँ मैं माँ नाल ब्याह करावांगा, ए बिस्ती का बदला लूंगा, इसकी माँ के साथ शादी करवाऊंगा। क्या कि ये बदला लूंगा, सामने की माँ शादी करूंगा। हाँ तो वो थोड़ी डैडी बैठी इसके लिए, वो तो डैडी थोड़ी बैठी इसके लिए। गुस्से च कहता पे ना कि मेरी माँ नू बुढ़े बारे मेरी माँ बेवा नू क्या कि तू ब्याह करा लिया, तू भी बड़ी सोहनी ते फलाना, मेरी माँ ना कह के मतलब जलील करना है ना, रिश्ता लेके माँ कहता जाना। ड्रामे में मुझे फंसी बेटा तेरे से एक शिकायत है, ए की दिखाया है। खनी पहले रीज सी, रीज नू खूबसूरती का मुजस्मा, हर वक्त पूरा घर, रमशा के पूरे घर वाले भी कहते थे। रीज चला गया, अब रीज के बाद छोटी बहन जो है ना, मुझे उसका नाम भी नहीं पता, उसका जो मंगेतर है मुझे उसका नाम भी नहीं पता। अब छोटी बहन का जो मंगेतर है उन्होंने भी हुसन दा मुजस्मा दिखाया। मेरे को गल हजम नहीं होती पई, इन्ना हुसन दा मुजस्मा दिखाया। फिर दोनों एक लेवल के हैं, लड़की और लड़का दोनों प्यारे हैं, दोनों में से कोई भी नहीं है कि एक काम हो एक ज़्यादा हो। लड़की के माँ बाप भी यही कह रहे हैं, लड़की की माँ कह रही है कि तू इसलिए जल रही है, कह रही है ना कि मैंने शादी नहीं करी, उसके मुँह से तेनू है साड़ा पे है, मुंडा बड़ा खूबसूरत वे, तेरे को तो खूबसूरती बर्दाश्त नहीं होने डई, तू सड़न डई है की फंसी बेटा की है। फिर इसमें उस बच्ची की जो छोटी बहन है वो कहती है मेरी दोस्तों ने तस्वीरें देखी, कहती है ना तेरा सीधा भी पट्टा काटता खूबसूरती। ये तो लड़कियां कहती है ना कि वो प्यारा लड़का इस तरह तो, लेकिन बहुत बेटा ज्यादा उनकी प्यारा कहन एक ही हिसाब होया कि कहते पे ने कि कुड़ी कुछ नहीं की मुंडा बहुत प्यारा है। दोनों एक लेवल के प्यारे हैं, दोनों में से कोई कम ज्यादा नहीं है। प्यारी थी जब रमशा भी प्यारी थी, रीज को दिखाया था कि खूबसूरत मुजस्मा थी, लड़की बड़ी मामूली शक्ल। हाँ हाँ, अब इसमें लड़की जो है लड़की की भी प्यारी शक्ल है। पूरा मेन लुब्बे लबाब यही है, माँ बाप घर वाले सारे ये कहते हैं लड़का बड़ा प्यारा, लड़का बड़ा प्यारा। अल्लाह जाने लड़का अड्डा प्यारा, आम जिंदगी हसन करी है, बड़ी चीज़ देखी कि वहाँ पे भी यही चीज़ कह। लेकिन ऑन द होल ड्रामा मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़े फिर।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा के बारे में। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मोहब्बत तुझे अलविदा, शहान उल्फत को डेट पे कहा था, डेट पे लेके जाना, उन डेट पे लेके गया, खाना खवाने वास्ते होटल में गए दोनों, ठीक है। शहान ਨੂੰ खुल के पता है कि मेरी उल्फत की डिश छोरी जी है, पता सी ना ਉਹਨੂੰ, कोई आदत हो चीज़ नहीं लुकी हुई थी। तू ਉਹਨੂੰ डेट ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ में किससे ये बात छुपी हुई है। ਹਨੀ ਉਹਨੂੰ डेट ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਉਲਫਤ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਹੋਟਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਫਲਾਨਾ ਇਹ वो। फोटो से क्या हुआ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬ ਸੀ कि आ तस्वीर लाई, मैं दसा मैं किड्डे महंगे होटल जा फलाना ये वो। तो शहान उसे आप करने के लिए ना कि आ तस्वीर खिंचे, दुखी शहान का मेन एज डेट पे जाके ना हगा से मैं उल्फत दुखी कितना करना। होटल से बाहर निकले हैं, बाहर आए हैं, एक मोटर बाइक आके रुकती है, ठीक है। शहान उसको देखता है, एक मर्सिडीज आके रुकती है, उल्फत उसको देख रही है, ठीक है। उल्फत कहती है हाय मेरी कब से आरज़ू थी कि ये लूँ। तो शहान समझता मोटरसाइकिल किड्डा गलत सारा सीन सी। शहान कहता अच्छा तुम कहो तो आज ही मंगवा लूं। उसने बाइक शहान बच्चिया उन्हें बाइक नु क्यों कहना सी, पहले बाइक थी इनके पास, तो बाइक ते सी, उन्हें बाइक नु देख के डी क्यों तावली होना सी। को कहंदी कहंदी अच्छा तुम ले लोगी, वो भी गलत हो गई। नहीं बच्चीए तू ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਖੱਤੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ। ਹਾਂ ਡਾਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਡਾਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਚ डाला महंगा ही होता है मेरे ख्याल से, है ना? ਡਾਲਾ ਫੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਡਾਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਖਾਬ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ? ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਕਬ ਸੇ ਖਾਬ था। ਇਹ ਫੇਰ ਅਸੀਨ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਾਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਹਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬਣੀ ਪਿੱਟਦੀ ਉਹ। ਉਲਫਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਗੋੜ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਇੰਝ ਹੁੰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਮਰ ਜਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਲਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਡਾਇਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਗੁੱਸੇ ਕਰਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਟੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਕਰਨਾ। ਲੋ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ ਘਰ। ਉਹ ਪੈਰ ਪੜਖਦੀ ਚਲ ਗਈ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੌਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ बड़ी मीसनी है शफक उड़ती हुई आ गई कि लो जी मैदान साफ, आके बैठ गई। कहती क्या हुआ बताई ना क्या हुआ। पता साफ चल गया उन्होंने, दिल चो फुचड़ियाँ चढ़न रही हैं, लड़ाई हो गई उल्फत के साथ। फिर वो दुख रोंदा उल्फत इंज, फिर दोनों मिलके बुराइयां करते हैं, फिर दोनों खूब रोंदे ने। फिर उन सीने लांदा, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਰੱਖਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਦਿੰਦੀ ਉਲਫਤ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਉੱਤੋਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਦੀ, ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ, ਕਦੀ ਸ਼ਫਕ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਤੜਫਦੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। लो जी वो की किया मिसरी ने, मिसरी कहती है आप दुखी ना हो, आपका जो ख्वाब था ना हम ऐसे चलते हैं असी मोटर बाइक पे जाके। हूँ गौर करना, शहान ने होटल के बाहर खड़े होके क्या सी, तुम कहो आज ही मंगवा लूँ। मोटरसाइकिल घर च खड़ी सी, मोटरसाइकिल बैठ गया, उन्हें लैके चला गया। सैर करन दे होटल च बाहर किते बैठ के खाना वगैरह खाते पे ने। फिर उत्थों मैं याद करा देवां, शहान ने जो लड़ाई की थी उल्फत नूं किया, उल्फत नूं कहंदा मुझे तो कभी से 5 स्टार होटलों में आना पसंद ही नहीं था, मैं तो उत्थे चाहता सी छोटी छोटी खुशियां जिहदे खुश होइए, बर्गर बोतलां पी के। बच्चिया गलत। पहली जिहड़ी एपीसोड सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਨ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਟਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਸਟਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਲਫਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੋਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਿਲकुल सॉलिड पॉइंट। एडी महंगी जगह ले आके ते बोतल भी एडी महंगी होनी है। वो कहती मैंने नहीं जाना, इसको शौक था, आओ हमें महंगी जगह पे जाना चाहिए, हम जरा एंजॉय करें लाइफ। ठीक है, तो मैं वही कहता मैं कहानी होती हूं, कहता मुझे तो कभी शौक ही नहीं था महंगी जगहों पे जाने का। रॉन्ग। और थोड़ा ना एंजॉय करता है ना, घर आ गया।
अच्छा मैं यहाँ पे एक बात में ऐड करना चाहूँगा, जो इंटरनेशनल शोज होते हैं ना बाहर के मुल्कों में, वहाँ पे ना वो कैरेक्टर बाइबल्स होती हैं, वहाँ पे ना सबको लिखा होता है कि इस किरदार का हमने यहाँ पे ये दिखाया था, इसको ये चीज़ पसंद है, इसको ये चीज़ पसंद नहीं है, ताकि आगे जाके आपको याद रहे कि हमने पहले ये कह दिया था। पाकिस्तान में चाहिए ना इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपने पहले किसमें कहा था एक बंदा शौकीन मिजाज था कि फैंसी लाइफस्टाइल जीना चाहता था, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था ना, ताकि आगे जाके उसकी वो कैरेक्टर में कंसिस्टेंसी हो, जाके उसको उल्टा ना कर दे, है ना। नहीं बाकी ड्रामा च ख्याल करते ने, हम नहीं करते ख्याल, हम चीज़ों इन्हीं चीज़ों का तो ख्याल नहीं करते, इनको ज़्यादा पिन पॉइंट हम भी ज़्यादा नहीं करते, बट बहुत होता है अक्सर बंदा पहले कुछ होता है फिर कुछ और बन जाता है। कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है कि कब उसका क्या हुआ। अब बाइक वाली बात आपने कहा, उसने कहा कि बाइक अभी आ जाती है, बाइक घर पे आज ही मंगवा लो, ये बात ध्यान देना कि बाइक घर खड़ी सी ये होना चाहिए कि बाइक घर में, उसने कहा जब गाड़ी जब वो गाड़ी लेने गई तो उसने गाड़ी डाला लिया, उसको गई मुझे मर्सिडीज की शौक है, तो ये बात होती है ना वहां पे जब वो गई थी उस एपिसोड में उसने वो डाला क्यों लिया, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए लोगों को भी ना माँ। हाँ खैर कुछ और है भी आगे कहने वाला? कुछ भी नहीं है कहने वाला। उसके बाद घर आ गए हैं तो वो कमरे में चले गई है। मतलब इस एपिसोड में ना सास की बातें बहुत अच्छी थी, शहान की माँ की। वो शहान को समझाती है कि शहान तू कहना ना उल्फत बदल गई फलाना, बेटा अगे उल्फत तेरे हिसाब ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ अपना कंप्रोमाइज करने की कोशिश करना कि जब तेन पता इंज करके हो गई हुई है। शहान फिर कमरे में जाता है तो उल्फत कहती दफा दूर हो या, काला मुंह नीले प्यार कर ला। मैं भी ऐसी हुंदी, मैं लत्त मारनी सी। उल्फत ने फिर दरवाजा बंद किया ना कि अल्लाह तेरी शान, ओदी डेट खराब करके सारा कुछ करके शफक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पूरियां मोटर बाइक से सैर करके आया, कितनी देर बाद वापस आया। उन्हें फिर यही कहना थी ना, शहान फिर नीचे जाके बस ये दिखाया कि उसके कमरे में नहीं गया। बहुत बासूल सी ना कि आज उन्हें क्या सी, आज उल्फत दिन सी ना, फिर उसका नहीं गया, लॉन में ही सोया हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि पुराने घर में जाना है, वहाँ पे जो करना है सारा कुछ। हम ड्रामे वाले ने नहीं पता पैसे खत्म हो गए ने, हूं की करेगी उल्फत, पैसे तो खत्म हो गए ने, देने तो नहीं। ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। 10 करोड़ थे, एक इतनी अमाउंट थी, खर्च हो गई, खत्म हो गई, कुछ ध्यान रखते हैं है ना। एडीज वगैरह इतना ध्यान रखते करे, कपड़ों का, कंटिन्यूटी का, चीज़ों का नहीं करते ध्यान। खैर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा से राज उल्फत के बारे में। तो राज उल्फत कैसा रहा इस हफ्ते? राज उल्फत ड्रामा पहला सीन, इर्तजा की एक्टिंग इतनी शानदार, शहजाद शेख है ना, बहुत शानदार उसने की, बहुत मजे का। उसमें फिर जो उसका डायलॉग था, आय हाय हाय है 1 करोड़ का। क्या वो कहती है, साहबा कहती है तुम्हें मुझसे इतने के लिए इतनी मुझ पर लांते फटकारे डाल रहे हो, मुझसे शादी करने के लिए तुमने हाँ क्यों की? और कहता है कुत्तिए मैं अपने को इंतकाम लेना चाहता सी। लो जी, साहबा कार आई, कार आगे शीशे के खड़ी हो कहती, मैं पहली दफा जिंदगी में इतनी डिग्रेड हुई हूँ, इतनी उसने इतना मेरी बेइज्जत की। नहीं बचिए साहबा, नी नदान बचिए, नी नखतिए, तेरी तो नसीबां च बेइज्जती लिखी है। क्यों? नी नखते तेरी नोमी भी इंज बिस्ती करदा सी, बचिए तू भुल गई मेरी याद है। ड्रामा शुरू होया, पागल वांगू नोमी ते मारदी सी, नोमी ते खल्ले पांदा सी। नोमी कहंदी सी कि नोमी मेरे नाल विआह करावे, नोमी मेरे नाल प्यार करे। तो उदों भी मैं कैसे मैं कहा एडी प्यारी अमीर सारा कुछ है, नोमी भी पागल। याद आ गया तेनू? हाँ याद है। तो फिर इन्हें क्यों किया कि मैं पहली बार इंज डी ग्रेड हुई। बेटा तेरे नसीब च डी ग्रेड होना लिखा है, तो नौवीं को भी इंज जुतियां खा दिया, तो इस की जुतियां खान नहीं। वो तो बाद जो डायलॉग से भी मेरे पल्ले तो नहीं पे। कहती अब मैं बताऊंगी, हमारी शादी हो जाएगी, हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे, फिर तुम्हें बताऊंगी मैंने क्या किया। क्या मेरे पल्ले नहीं पे? तुम क्या मतलब बच्चे हो गए, जवान हो गए, फिर हाँ, तो पता नहीं मेरे पल्ले भी नहीं पे। मैं तो इनकी दसा कुछ नहीं मेरे पल्ले पे। फिर उनकी शादी मुश्क के बच्चों से कर देंगे। अल्लाह ने की करना इन्होंने। अच्छा उसके बाद ना अब ना ये साहबा ना मुश्क के घर जाती है, मेरे को ऐसी नजर नहीं होया। मुश्क जेड़ी है एडी अव्वल नंबर की चुड़ैल बच्ची सी जिदा साहब कोई नहीं, ठीक है। दरवाज़ा खोल दी है, साहबा खड़ी है, मैं आंदी फिर थुक्को दे मुंह सुना अम्मा क्यों जा काम कर, पूरी जिंदगी बदल दी उस बच्ची दी। एक तो पहले प्यार करती सी इर्तजा नूं, इर्तजा ना प्यार ते इस्माइल को सख्त नफरत वाली पूरी फैमिली को करती सी। 2 अटैक हुए उस बच्ची ते, एक प्यार खो गया, एक नफरत वाले को आ गई। ते ऐस कुत्ती की वजह तो आई, दरवाज़ा खोल दी है, वो अंदर आ गई है। अंदर आने से लत्त मार दी, मेरे वर्गी होंदी लत्त मार दी, सड़क पर जाकर डिग दी हो, ठीक है। लत्त नहीं मारी, चलो भाई, और एकदम समझो भी अंदर आ गई है। अंदर आके ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ इंज लगा कि यह घर साहबा दा है।
सहबा अगे अगे मुश्क पिछे पिछे और सारा घर ਉਹਦਾ ਦੇਖਣ ਡਈ ਹੈ ਵਾਓ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕ ਵਰਗੀ ਮੁਸਟੰਡੀ मैं इसी वर्ड का वेट कर रहा था। ਮੁਸ਼ਕ ਵਰਗੀ ਮੁਸਟੰਡੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਤਨਤਨਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਫਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬਾ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੈ नहीं मेरा ब्याह होने लगा है इर्तजा ना फिर वो वाला सीन पे मुझे मुश्क पे बड़ा वजह होती है ना आंखों से बेख्तियार ऐसे आंसू गिरते हैं फिर दुख भी होता है कि जिस तरह वो प्यार करती है कहती है ले फड़ कार्ड आ जी ते मेरा ब्याह है ते मेरे ब्याह ते आ जाई क्या कहती है मुश्क मुश्क एडा गलत दिखाया ड्रामे वाले ने सहबा ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕ ਵੇ ਉਹਦੀ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੁੱਟਣ ਡਿਆ ਬਿਖਰਨ ਡਿਆ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈ कि मेरे ब्याह ते आई उसने कौन सा आना है? हैं उसने कौन सा आना? जी नहीं अजीम भाईजान जो हैं इस्माइल ने समझाया ए मुश्क तुझे जाना चाहिए वो देखो वो भी तो सारी बातों के बावजूद तुम्हें कार्ड देने आई है तुम क्यों नहीं जाओगी तुम भी जाओगी अच्छा मुश्क जाए ऐसे लोग होते हैं असल में नोट किए हैं जो एमी क्या मिला शादी में जाके उसे नहीं जाना चाहिए दुख दी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हाय कितने खतरनाक जो ऐसी चीजें पहनते हैं ऐसे पागल लोग होते हैं असल में भी जो कहते हैं कि जाना चाहिए आपको बात आपको पैचअप करना चाहिए ऐसी बात में पैचअप होता है। अच्छा अब फिर इस ड्रामे में मैं पहले भी पिटन नहीं हाँ डायरेक्टर नूं ते राइटर नूं कुछ कर लो पानी सिर तो उत्ते चली जान लिया चला गया। इस वाले एपिसोड में फिर डॉक्टर के पास डॉक्टर उसकी बहन को ले गया इस्माइल की बहन को अपने घर किन्नी क बारी तुसीं ये जलील सीन दिखाना है ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਵੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਵੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ को बचन फिर आगे बढ़े। हाँ आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं ड्रामा सीरियल कश्फ के बारे में। सो कश्फ इस हफ्ते कैसा रहा? कश्यप की ये वाली एपिसोड बड़ी टची सी थी बड़ी दुख वाली थी इसमें कश्यप को तलाक हो गई है ना कश्फ मरने गई थी। कश्यप का अगली वाली एपिसोड देखा ना कि जैसे वो ख्वाब देखती थी मेरा ख्याल है उसने मर जाना है कश्फ की नेक्स्ट एपिसोड लास्ट है नेक्स्ट ना एपिसोड जो लास्ट है ना ये पहले तो मैं यासर बच्चे लव यू दानिश आज सॉरी मैं की क्या यासर यासर ज्यादा दान यासर जो काम कर ड्रामे जी दानिश बच्चे लव यू बहुत शानदार है कश्यप सी एक दो गलतियां सी ओदियां माफ़ी होंदियां नहीं तो शुरू तो ਇਹਦਾ बहुत ड्रामा सही जा रहा है बहुत शानदार। इसमें मुझे राइटर से ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो थी उसकी माँ वजदान की माँ ठीक है मैं वजदान की माँ की जगह तो होंगी तो मैं कश्यप वर्गी बच्ची ਨੂੰ कहना सी कि मेरी बहू होंगी तेरे लिए नहीं कहती मैं तेरी पसंद नहीं कह रही मैं अपनी पसंद कह रही हाँ माँ की पसंद तेरे तू तो कहना मेरा माइंड मिलता हो अपने माइंड वाली मेरी ये पसंद नहीं थी। आगे पसंद है मैं कह रही हूँ कि कश्यप एक मुखलिस बहुत मुखलिस कुड़ी माँ बाप ਲਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਮਦ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਵਰਗੀ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ठीक है। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਲੂਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਵਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਸ਼ਫ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਤਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੋਇਆ ਲੁੱਚੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੁਸਟੰਡੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਐਡੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਬੱਚੀ ਜ਼ੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्यों मुखलिस होना सी ताई जोया को क्यों चाहती थी वजदान की शादी जोया से वो शुरू दिन से कश्यप के खिलाफ क्यों थी मेरे को यह गल हजम नहीं हुई। दूसरी बात ये इसमें माँ ही ज़्यादा पिटती है ना कि अच्छा फुप्फी का फुप्फो शुरू में दिखाई थी मैं इतनी तारीफें की थी कि राइटर वेल डन आम जिंदगी से ज़्यादा लोग यही कहते हैं फुप्फी चुड़ैल खाला अच्छी यही होता है ना इसमें इसने चेंज किया राइटर ने फुप्फो को बहुत अच्छी दिखाया इतनी मुखलिस थी वो अपने लिए बाद में अपनी भतीजियों के लिए पहले सोचती थी ओ फुप्पी एडी खुद गरज किस तरह हो गई आखिरी एपिसोड अब उसका जो मियाँ है ना इतना खुद गर्ज इतना लालची कि 1 मिनट से पहले फुप्फो को उससे तलाक लेनी चाहिए 1 मिनट ना लावे कराया तंज भी मैंने खामद को एडा गलत बंदा दिखाया जिसका सा कोई नहीं। इस वाली एपिसोड में राइटर की गलती है डायरेक्टर की दानिश बच्चा मैं तेन भी पूछना चाहनी हाँ कि इसको तलाक हो गई है मुशक को तलाक हो गई है मुशक की तलाक के बाद सॉरी की कश्यप को तलाक हो गई है तलाक के बाद का सीन है फुप्फो उसे हर वक्त पैसे मांगती रहती है
फुफ्फो उससे पैसे मांगने आई है, खुशी खुशी उसके कमरे में गई है। कश्यप फुल दुख से लेटी है, कश्यप हाथों से इशारा करती है कि जाओ बैग पे आई। फुफ्फो बैग से पैसे निकाल के ले गई है, खुशी खुशी आई, पैसे निकाल के लेकर चल गई। फुफ्फो ਨੂੰ पता ही नहीं कि मेरी भतीजी ने की क़यामत टुटी है, उन्हें तलाक हो गई है। इस सीन का कोई जिक्र नहीं, खुशी खुशी आई है, पहले खुशी खुशी लेकर चल गई है। ये वाली बात मुझसे हजम नहीं हुई। अब इस वाली एपिसोड में हीरा मानी की एक्टिंग, जब उससे तलाक होती है, यूं अनी में बहुत अच्छी बच्ची थी, उसको जब तलाक होती है उस पर हीरा मानी जो एक्टिंग की, इतनी शानदार। ये क्या था? एड्डा एड्डा दिल, बहुत शानदार कि हाय, लग रहा था कि वाकई उसके हकीकत में भी था। उसके बाद जो वजदान जुनेद, अल्लाह अल्लाह, उसका भी जो सीन था, डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया, ओए होए होए होए, ए दानिश ते डायरेक्टर दोनों ले एड्डा वड्डा दिल, इतना शानदार सीन, ओए होए होए, मैं देखे नहीं एड्डा शानदार सीन। वो गेट से निकल रहा है वजदान, हनी गेट से निकल रहा है, यानी उन्हें पता है, डायरेक्टर ने कहा कि तू गेट देना, हनी एक खुद को पता हो कि चोट लगानी है, होता है ना। इतनी शानदार वजदान ने, जुनेद ने ये सीन किया कि वो उसको तलाक दे के ना गेट से निकल रहा है। डायरेक्टर ने कहा ना कि तुम्हें चोट लगाना है, डायरेक्टर ने जो शानदार फरमाया, तो जेड़ा वजदान ने शानदार किया, हनी उसे पता, हालांकि उसके सर पे चोट लगी है, ऐसे गुजरता ना ऐसे गेट, उसको लगता है, उसे पता ही नहीं चलता। बहुत शानदार ये सीन था। अब इसमें अगली वाली एपिसोड में जो दिखाया ना कि वजदान जो है पागल हो जाना है, अभी भी इस ड्रामे में, इसी वाले एपिसोड में वो कर रहा है ना कि वो तलाक नहीं, वो तो पागलों की तरह इससे प्यार करता था। तो हीरा मानी जैसे पूरी टूट के बिखर गई, कुछ भी नहीं कर रही, आस्ताने भी बेचारे कुछ नहीं कर रही। पता नहीं अगली वाली एपिसोड का की कितना दुखी मैं कर सकना कि नहीं, ये मैं करना पड़ेगा। कर सकना क्या मतलब, कर सकना कि नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा आंसू में कंट्रोल करना। अच्छा, अगली वाली एपिसोड शायद सैड ना ही हो एंड। हाँ, ये नहीं, उन्हें मर जाना। वो ख्वाब में देखते रही थी कोई एक मर गया है, सारे रो रहे हैं, उन्हें पता नहीं, ऐ नहीं पता कि की होना की नहीं। अगली वाली एपिसोड में वॉच देखते हैं क्या होता है। आई थिंक शो के एंड की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी ड्रामे की बात करते हैं। बहुत लोगों ने कमेंट किए, और कब से कमेंट किए कि इस ड्रामे का जिक्र करें जो है प्रेम गली। तो प्रेम गली की थोड़ी बात करें, प्रेम गली कैसा रहा? इंतजार है। प्रेम गली की ये वाली एपिसोड बहुत मजे की थी, पूरी एपिसोड बकाया वो ड्रामों की थी, बड़ी दुखी थी, तो मुझे मज़ा भी बहुत आया। इसमें ना देखने वाला ड्रामा छोटी छोटी बहुत मज़े की बातें थी। जैसे मैंने कहा था कि ताया जो बरकत जो भी बीच में दिखाया, उसका भी बड़े मज़े की बातें थी। इस वाली एपिसोड की मेन जो जान थी ना, वसीम अब्बास और कबीर खान थे। इतनी मज़े की दोनों की बातें थी, मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो दिखाया ना वो पंजाबी वाले। अच्छा, सबा हमीद और उसकी जो अम्मी है, उनकी बातें तो हर एपिसोड में मज़े की होती हैं। इसमें दिखाया कि ये पंजाबी होते हैं, उर्दू वाले ना सबा हमीद के पास रिश्ता मांगने के लिए जाते हैं ना कि अपनी बेटी के लिए जाना है, तो कहता है ना हमने आपके वो होते हैं दौलत कदा, तो दौलत भूल जाता है, तो कहता है मैंने आपके मैं कदे पे तो सबा हमीद इसका बुरा मनाती है ना, तो वो कहता है कि मैंने आना है इस तरह, मैंने अपने अब्बू को भी लेके आपके घर आना है। इतनी देर में वो ताया आ जाता ना, जो मोहल्ले का ताया कहता है, वो भी बड़ा मज़े का लगा, कहता ये इन्होंने तो अपने बाप को कभी धूप नहीं लगवाई, उसको निकाल के संदूक में से आपके घर लेके आ रहे, क्या वजह है? सारा ये फिर उनके घर जाते हैं, फिर वो सारी बड़ी मज़े की बातें। बीच में मुझे ये वाली चीज़ लगी कि प्रेम गली में एक तरफ तो इतना प्रेम दिखा देते हैं, वो इसमें उसका था वो जो जहेज वाला था, सब ने मिलकर सारी। अब इस वाली एपिसोड में मुझे समझ ही नहीं आई, जब इसमें ना हसीन जो रिश्ते करवाती है, जो औरत है जो रिश्ते करवाती है, जो भी ठीक है, हाँ फरीक, वो जो रिश्ते करवाने वाली होती है, उसका बेटी का जहेज जल जाता है, ठीक है, जहेज जल गया, सारे मोहल्ले वाले मदद करते हैं। सबसे मेन मदद शुरू करती है सबा हमीद अपनी गाड़ी के लिए जमा किए पैसे दे देती है, उसकी नानी दे देती है, उसकी खाला दे देती है, जोया दे देती है, शुरुआत वो करते हैं, सारी अपनी प्यारी चीज़ें दे देती हैं उसके जहेज के लिए। अब इस वाली एपिसोड में मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि उसको क्या तकलीफ थी, हसीना खाले मेरे ख्याल ना है, हसीना ही, हसीना को क्या तकलीफ हुई कि वो क्या इतनी बुरी उसके खिलाफ बातें कर रही है जोया के खिलाफ। पहले इनके घर जाके रिश्ता खराब करने की कोशिश करती है वसीम बास वाला के घर जाके ना कि ना करो, ये तो तलाकों वाला घर है, ये तो फलाना ये वो। अब पूरे मोहल्ले में बातें वो तो आया कहता ना सब अमित को तुम अपनी बेटी क्या कर रही हो, वो जो पूरे मोहल्ले में कहती फिर है कि इनका इश्क टक्का था। ये नहीं समझ आई
एक तरफ प्रेम गली में इतना प्रेम दिखाते हैं कि एक दूसरे का ख्याल करना, एक तरफ खाम खा एक बच्ची की शादी हो रही है जिसके सर पे बाप भी नहीं है, खाम खा उन्हें जलील कर दे यार। पहले पही गल मारा ऑन द ऑल मजा आया मुझे, एंटरटेनिंग था। हाँ मजे का था। आई थिंक इसी के साथ हमारा शो ख़त्म होता है। वक्त हुआ मेरी इंग्लिश रिकमेंडेशन का। आज का शो है डेक्स्टर। ये असल में है तो कुछ साल पुराना, लेकिन मुझे याद दोबारा इसलिए आया क्योंकि इसका एक सीज़न दोबारा आ रहा है, एक लिमिटेड सीरीज़ के तौर पे वापस आ रही है। आई थिंक 8-10 एपिसोड्स के लिए। ये ड्रामा 2013 में आई थिंक ख़त्म हो गया था। 8 इसके सीजन्स हैं। बेसिकली साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, क्राइम ड्रामा एक तरह से। जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसको लोगों को कत्ल करने का बहुत शौक है, लोगों को मारने का बहुत शौक है बचपन से ही। तो मुझे जानवरों को मारता था, तो इसके बाप ने कहा कि बच्चा मेरा थोड़ा ना इसको ज़रा, उसने कहा देखो तुम्हें मारना है मारो, उन लोगों को मारो जो लोग हमारे सिस्टम से निकल जाते हैं। बाप ने हमारे क्या था? हाँ बाप को था ना, बच्चे में वो टेट्स थे, सोशोपैथ वाले भी, तो ये बच्चा मतलब गलत ही करेगा, इससे बेहतर है कि ये एमी खूनी बने, कोई सीरियल किलर बने। उन लोगों को मारो तुम जो लोग मतलब कि हमारे कानून के सिस्टम से बच जाते हैं, जो गलत होते हैं। हालांकि एक तरह से बात ये भी डिबेटेबल है कि सही बात है कि गलत है, बट जो मेन कैरेक्टर है जो डेक्स्टर का, जो माइकल सी हॉल ने परफॉर्म किया, बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस है। जो नरेशन वो देते हैं हर के बताते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, जो मारते हैं दिमाग में, बहुत मज़े का शो है। और जब ये आया था आई थिंक इसने पूरे दुनिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिकली क्लेम्ड शो था उस टाइम जब ये आया था, बहुत उन्होंने इसको पसंद किया था। एंड थोड़ा इसका इतना अच्छा नहीं था। हर सीज़न में एक मेन कहानी होती थी कि एक बंदा था जो लोगों को मारा होता, और ये उसके उसके साथ इसकी कहानी चल रही होती। बहुत मज़े के शो था, आप लोग से बहुत एंजॉय करेंगे। आखिरी सीज़न का जो आखिरी एंड था वो थोड़ा सा ज़रा ऑफ था, बट लेट्स से अभी वापस आ रहे हैं 10 सालों बाद एक नया सीज़न, तो लेट्स से क्या होता है। अच्छा अभी आया नहीं? 10 खत्म हो चुका था ड्रामा, ये बड़ा एंजॉय किया था मैंने जब। अब नया तूने देख लिया? अब नया भी आना है, अभी अनाउंस हुआ है कि वो आ रहा है सीजन का। और अच्छा पहले इसके 8 सीजन खत्म हो चुके थे 2013 में, लम्स से पहले की, लम्स के दिनों में खत्म हो रहा था मुझे याद है ये। तो ये सीन है, तो आप लोग जरूर देखें, डेक्स्टर इसका नाम है। और इसके अलावा हमारा शो खत्म होता है कि आपके पास कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है तो फीडबैक कॉर्नर लिख के आप लोग जरूर कमेंट दें। अम्मा स्टेक के लिए कोई बात है तो अम्मा स्टेक, और हमें देखते रहें और इन्जॉय करते रहें अम्मा टीवी और मैं।